यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां। के लिबास पहनो, लानी बेदारियां। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां। के लिबास पहनो, लानी बेदारियां। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। परीक्षा आएगी, चलना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, चलना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, चलना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, चलना पड़ेगा। शरीर के कामों से लड़ना पड़ेगा। शरीर के कामों से लड़ना पड़ेगा। परीक्षा आएगी, चलना पड़ेगा। शरीर के कामों से लड़ना पड़ेगा। वचनों के बीजों को खुद में खोना तुम। वचनों के बीजों को खुद में खोना तुम। आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। 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 दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। आगमन यीशु का भी आस मेरी। 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 यीशु जीवन का झरना, वो प्यास मेरी। यीशु जीवन का झरना, वो प्यास मेरी। बातों का सच्चा है, ना रोना तुम। बातों का सच्चा है, ना रोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। दुनिया के भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है, ना सोना तुम। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। 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 जो तेल घटने थे, बुद्धिमान कहलाए। 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 जो वचनों पर चले,
वफादार कहलाए। जो वचनों पर चले वफादार कहलाए। लेके लहू से खुद को धोना तुम, लेके लहू से खुद को धोना तुम। आने वाला है ना तो जाके भीड़ में ना तो आने वाला है ना तो यीशु आने वाला है, 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 यीशु आने वाला है। जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां। लानी बेदारियां, जागते तुम रहो, करनी है तैयारियां। लानी बेदारियां, दुनिया के भेद में नाचो नाचो। यीशु आने वाला है, नाचो नाचो। दुनिया के भेद में नाचो नाचो। यीशु आने वाला है, नाचो नाचो। यीशु आने वाला है, 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 यीशु आने वाला है। हाँ प्रभु तू आने वाला है, हम तेरी बाट सुनते परमेश्वर। प्रभु आज बहुत सारे लोग भीड़ में खो गए परमेश्वर। खुदावन तेरी आवाज में इतनी ताकत है प्रभु, तू उन्हें आवाज दे, उन्हें बुला, भूले भटके हुए लोगों को अपनी राह में तू लेकर परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद करते, तू हमारा भला परमेश्वर। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हर समय प्रभु तो हमसे अपने वचनों से बातें करता है, हमें सावधान करता है, हमें मार्ग दिखाता है। तू ही हमारा मार्ग है, सत्य है, जीवन है परमेश्वर। प्रभु हमारी दुआ है प्रभु, हमारे तेल कभी घटने ना पाए परमेश्वर। तेरा वचन सदा हमारे साथ बना रहे परमेश्वर। प्रभु तू वचनधारी परमेश्वर है। आज हम विश्वास करते पिता, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने वाला है। आर पार होने वाला वचन को तो आज भेज रहा है हमारे बीच में। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको सारी महिमा देते। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते, सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली परमेश्वर। बैठ जाए। कितने लोग वचन सुनने के लिए आए? आदर और सम्मान करो प्रभु का। हालेलुया। ये मौका जो हमें मिला है, करोड़ों करोड़ों के बीच में हमको प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के वचन से रहित हैं, लेकिन खुदा बाप ने हमको उसके घर में लाया कि हम उसके अनमोल वचन को ग्रहण करें और एक नया जीवन पाए। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले एक टेस्टिमनी दूंगी। अफ्रीका में एक बहुत ही गरीब परिवार था, बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार था, और क्रिसमस का वक्त था, नाताल का समय था। उनका एक ही बच्ची थी और उसने उसके बाप से बोला, पापा आज क्रिसमस है और मुझे चिकन खाना है। उसके बाप ने कुछ नहीं बोला उसको। उसने बोला ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज चिकन लेकर आऊंगा।
जबकि वो आदमी इतना गरीब था, इतना लाचार था, उसके पास एक दमड़ी भी नहीं था, कुछ भी उसके पास नहीं था, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो पूरा घुमा, कहीं कहीं गया, वो शायद उसने मांगा होगा किसी से, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। फाइनली वो घर लौटा और आते समय उसने एक प्लास्टिक थैली ली और उसमें बड़े बड़े पत्थर उस प्लास्टिक थैली में डाला और वो लेकर आया। जब उसने दरवाजा ठोका तो उसकी बच्ची ने जाके दरवाजा खोला। वो उसने बोला, पापा आपने चिकन लाया? बोला, हाँ बेटा मैंने लेकर आया चिकन। जा जा तो मम्मी के पास भाग और माचिस को लेकर आ, मैं अभी तेरे लिए चिकन बनाता हूँ। वो अपने माँ के पास भागी और उस आदमी ने एक पतीला लिया, उसमें पानी भरा और वो सारे पत्थर को उसमें डाला, उसमें ढक्कन लगाया और लड़की ने माचिस ला के दिया, उसमें लकड़ी लगाकर उसने जलाया। जलाने के बाद में उसके बाप ने उस बच्ची से बोला, बेटा हम प्रभु की महिमा करेंगे। उसने बोला ठीक है पापा, और दोनों बैठकर वहां पर प्रभु की महिमा करने थे। और उसका बच्चा बहुत खुश हुआ कि उसके लिए आज चिकन आया। हालेलुया। उसने वो गीत गाया, ओ लॉर्ड यू आर बीन सो गुड, यू आर सो गुड टू मी। तू मुझसे बहुत अच्छा है और प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु तू मेरे लिए इतना श्रेष्ठ है। उसने गाते गाते बोला, प्रभु तू मेरे लिए इतना श्रेष्ठ है, प्रभु तू मेरे लिए इतना भला है। और रोते रोते वो गीत गाता रहा, प्रभु तू मेरे जीवन में इतनी भलाई किया कि तूने मुझे इतना आशीष दिया कि मैं आशीष को संभाल नहीं पाता हूँ, इतना तूने मुझे आशीष दिया। रोते 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 उसने वहां पर वो प्रभु यीशु को धन्यवाद करता गया। और वो लड़की भी रोते रोते प्रभु को धन्यवाद करते, उसको मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है वैसे। और वहां पर वो पानी उबल रहा है और सिर्फ पत्थर वहां पर उबल रहा है वहां पर, और वो रोता गया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो बोल रहा है, धन्यवाद प्रभु, तू मेरा कितना भला परमेश्वर है, तूने हमेशा मेरे जीवन में भलाई किया। प्रभु तूने मेरे जीवन में कभी बुराई किया ही नहीं है, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मुझ में वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में, प्रभु इतना वो प्रभु की तारीफ का पुल बांधा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक अमीर आदमी के मन में उसके प्रति दया भरी, और एक अमीर आदमी उसको उस गांव में ढूंढते हुए आया। वो ढूंढते हुए सबको पूछता गया, इधर जॉनसन नाम का आदमी कौन है? तो उसने उन लोग ने बोला, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। फिर एक आदमी ने बोला, आप इस गली से ऐसा जाना, वहां पर एक जॉनसन नाम का आदमी रहता है, आप उससे मिलना। तब वो गया और ये उस टाइम तारीफ कर रहा है प्रभु का। बुरे वक्त में प्रभु की तारीफ करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और वो तारीफ कर रहा और वो वहां पहुंचा। एक्सक्यूज मी, हैप्पी क्रिसमस टू यू, उसने बोला उस आदमी ने। उस आदमी से उसने बोला, मैं एक जॉनसन नाम के आदमी को ढूंढते हुए आया। उसने बोला क्यों? बोला नहीं, मेरे को मिलना है उससे, मेरे को प्रभु ने भेजा है उसके लिए। तो उसने बोला कुछ गड़बड़ है क्या? उसने बोला गड़बड़ कुछ नहीं ब्रदर, चिंता मत करो, कोई जॉनसन नाम के आदमी को मैं ढूंढ रहा, आप बता सकते हो कहाँ पर है? फिर वो डर गया, उसने बोला पता नहीं क्या हो गया, इस वजह से वो आया। उसने बोला फिर भी ब्रदर आप बताइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसने बोला नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आप बताइए कि वो जॉनसन किधर? बोला वो मैं ही हूँ। तो बोला अरे ब्रदर कितना खुशी हुआ मुझे कि आप मुझे मिल गए। बोला मेरे को जो प्रभु ने बोला वो मैं आपके लिए सब लेकर आया। वो गाड़ी में गया, गाड़ी के पास गया और उसने कितने सारे चिकन और पता नहीं कितने सारे चीज बनाकर, मिठाई और पता नहीं कितने सारे चीज उसके लिए लेकर आया और बोला मुझे प्रभु ने बोला आपको देने के लिए। जब उसने वो ढक्कन खोला तो उसमें देखा पूरा चिकन है और कितने सारे उसमें जूस है, मिठाइयाँ, पता नहीं कितने सारे कुछ चीज लेकर आए। और उसने बोला ब्रदर मुझे बहुत खुशी हुआ, आप मुझे मिल गए और ये मुझे प्रभु ने बोला आपको कुछ तोहफा देने के लिए। उसने अपने कोट पॉकेट में हाथ डाला, निकाला, बोला ये आपके लिए 100,000 रुपीज। 100,000 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख रुपया परमेश्वर ने आपको देने को बोला। और उसका रोने का ठिकाना नहीं था। रोया, घुटना टेका और बोला प्रभु तेरी भलाई के मैं क्या कीमत अदा करूं? तू कितना भला परमेश्वर है, मेरे बुरे वक्त में तू मुझे भूला नहीं प्रभु, तू मुझे याद रखा प्रभु, क्योंकि बुरे वक्त में मैंने तेरा धन्यवाद
किया, इसलिए प्रभु तू चलते हुए मेरे पास आया और मेरी मदद की। गॉड इज ऑलवेज फेथफुल, वो हमेशा विश्वास योग्य है। हाँ, इंसान को अच्छे दिन में धन्यवाद दें, बुरे दिन में धन्यवाद। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, बुरे दिन आते हैं, तकलीफें आती हैं, तभी हमको प्रभु का महिमा करना चाहिए। दरवाजा बंद करो, परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर अनहोनी को होनी करने वाला ईश्वर है, असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, he serves such a God। पर आप क्या सोचते हैं, प्रभु को आपकी सुधी नहीं है? बिल्कुल है। बुरे वक्त में केवल धन्यवाद करो। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो लोग बुरे वक्त में उसकी महिमा करें। हालेलुया, ये गवाही हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आएगा। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आगे हम वचन में चलेंगे, आज देखेंगे we should know about the spiritual thief। आत्मिक चोर के बारे में जानेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं? आत्मिक चोर के बारे में जानना चाहते हैं। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, भलाई, पैसा, उन्नति, नाम, फेम के पीछे भागते हैं। परमेश्वर कुछ बात और भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखें। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है और वो सामर्थी से कार्य करने की ताकत रखता है। सामर्थी से कार्य करने का ताकत रखता है। अगर यीशु मसीह जीवित है तो आज उसका वचन, हालेलुया, उसका वचन भी जिंदा है। उत्पत्ति 1 में 1 से 10 अगर हम पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज वही सृष्टिकर्ता आपको बनाने जा रहा है। हालेलुया। आज वही सृष्टिकर्ता आपको बनाने जा रहा है, टेढ़े मेढ़े चीज को सीधा करने जा रहा है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और हम उसके हाथ के सृष्टि है। हालेलुया। वो हमें बनाने जा रहा है और लिखा है कि वो वही सृष्टि करता है जो आपको बनाने जा रहा है। बाइबल बताती है कि उसने पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदला। उसने पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदला। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है पुरानी बातें फिनिश, सब कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया। हम नई सृष्टि के लोग हैं। पुरानी बातें को दफना कर नई सृष्टि में प्रवेश करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पुराने जीवन को लेकर बैठे, पुराना पुराना पुराना, उनको उसमें बहुत मजा आता है। मैं अभी हाल ही में एक औरत से मिली थी, वो हम बैठे थे उधर, वो आई, हमने तो बात भी नहीं किया, उसने अपना शुरू कर दिया। बोला मैं प्रभु की बेटी हूँ और मेरा पूरा खानदान पास्टर का खानदान है, हम लोग सब पवित्र आत्मा से भरे हुए। मेरा 2 पति हो चुका, एक पति मर गया तो मैंने दूसरा पति किया। हम लोग ने कुछ बोला ही नहीं उसको। मैंने बोला अच्छा, तो बोला पहला पति, उसको क्या हुआ? बोला वो पहला पति, वो उसको कुछ बीमारी हुआ, बीड़ी पीते पीते मर गया। मैं बोला तुमने तो बोला पवित्र आत्मा से भरा, बीड़ी क्यों पिया? पुराना जीवन। हालेलुया। नामधारी क्रिश्चियन, हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते उनसे, इसे चुपचाप से सुन लिया। हालेलुया। ऐसे ढोंगी लोग भी मसीह के भवन में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है आज आपके जीवन को, आपके घराने को और आपके सब बातों को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? परिवर्तित वो कर सकता है। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन सुने, और बाइबल में एक बात लिखी है, खुदावंत ने कहा कि मेरा वचन कभी भी बेकार नहीं जाएगा, वो आएगा और अपने काम करके वापस जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी बेकार नहीं जाता, वो आता है, काम करके वो जाता है। अनुमति आपको देना है।
आप अनुमति दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप आपके ऊपर जबरदस्ती कोई करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, इसलिए प्रभु किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। ये किसमें लिखा हुआ? यशायाह 55:10 और 11 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाती है, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, और वह व्यर्थ ठहर के मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। हमारी बातें व्यर्थ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने पुरानी सृष्टि को नया बनाया। सृष्टि तो थी लेकिन वह बिगड़ चुकी थी। सृष्टि तो थी लेकिन वो बिगड़ चुकी थी। हम भी प्रभु के सृष्टि है लेकिन बिगड़े हुए। अभी आप बोलेंगे नहीं, हम बिगड़े हुए नहीं। कबूल करते? प्रभु जज बन के आने वाला है। क्या बन के आएगा? वो टाइम पर कोई वकील नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, ओनली जज, केवल न्यायाधीश होगा। आज वकील है और वो वकील है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अनुग्रह में हमको रखा है, आज वो अनुग्रह में हमको जीने का हुक्म दिया हुआ है। हालेलुया। और लिखा है कि हो सकता है कि शैतान ने आपके शक्ल को बीमारी के द्वारा बिगाड़ दिया हो, आपके घराने को बिगाड़ दिया हो, बिजनेस को बिगाड़ दिया हो, बीमारी पर बीमारी, अशांति को भी लाया हो। बाइबल बताती है कि जल ऊपर अंधियारा मंडरा था। बाइबल में लिखा है ना, जब प्रभु ने सृष्टि बनाई तो क्या हुआ? अंधियारा, जल भी था पृथ्वी के ऊपर और अंधियारा मंडरा रहा था। हालेलुया। वहां पर जल मंडरा था। हो सकता है आपके चारों तरफ आज अंधियारा मंडरा रहा है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, विपत्ति ने चारों तरफ आपको घेर रखा है। इन सब बुरी बातों में आपको मैं एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। और उस उजड़ी हुई धरती के ऊपर, उस पानी के ऊपर और उस अंधेरे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश कर रहा था और मंडरा रहा था। आज भी परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश कर रहा है, मंडराता है हमारे बीच में। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। एक पेड़ किसके सहारे जीता है? एक ही इंसान ने बोला जड़। एक पेड़ किसके सहारे जीता है? कितने लोग जानते हैं? सब सीखना चाहिए मसीह में हम लोग। एक पेड़ किसके सहारे में जीता है? जड़ के सहारे। जड़ है तो पेड़ है। हालेलुया। और एक डाली किसके सहारे जीता है? पेड़ के सहारे। और फल किसके सहारे जीता है? डाली के दर। सबका एक रिश्ता जुड़ना जरूरी है। अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे लाइफ में। वचन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। वचन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। और वो जड़ है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो जड़ है हमारा यीशु मसीह। आज इन सारी समस्याओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, और आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अगर आप अनुमति दो, वो काम करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से और विश्वास के साथ सुनिए। हालेलुया। कौन से? ध्यान से और विश्वास के साथ सुनिए। प्रेमी जब बोलता है तो कान लगा के सुनते, जरा भी मिस्टेक नहीं होता। एक एक वर्ड उसको अंदर घुसा लेते, है ना, और एकदम उसको कितना आनंदित होता है अंदर से। हालेलुया। हमारा पहला प्रेमी है यीशु मसीह। जोरदार ताली परमेश्वर। बाइबल बताती है कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को, हमको भी परमेश्वर ने अंधेरे से उजाले में लेकर आया। हालेलुया। उसने हमको अंधेरे से
उजाले में। फिर हम क्यों अंधेरे में जी रहे हैं? क्यों अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं? प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारी आंख शरीर का दिया है। अगर ये अंधकार हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ अंधकार हो जाए। हालेलुया। और लिखा है कि और उजड़ी हुई धरती एक खूबसूरत धरती में परिवर्तित किया। प्रभु ने एक उजड़ी हुई धरती को खूबसूरती में परिवर्तित किया। हम भी वो धरती है, हम भी वो मिट्टी है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु ने अपना स्वरूप दिया। हालेलुया। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमको परमेश्वर का स्वरूप दिया है और हमने उसको बदसूरत बना दिया। हालेलुया। हमने उसको बदसूरत बना दिया। आप उसके सामर्थ्य वचन को ध्यान से सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन एक खूबसूरत जीवन में बदल जाएगा। हल्के में मत लेना प्रभु के वचन को। सुनना है ना, चर्च में आना है ना, इसीलिए आओ, सुनो और जाओ। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के वचन को बड़े आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करना है। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 क्या बोलता है? चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। 3 बातें प्रभु ने बताया। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु ने बोला मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का। लेकिन आज इंसान क्या चुनता है? नाश को चुनता है, पाप को चुनता है। चुनाव देखो क्या है। हालेलुया। देने वाले बने, लेने वाले नहीं। प्रभु कहता है यीशु मसीह एक चोर की बातें कर रहे हैं। एक चोर की बातें कर रहे हैं। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। और वो चोर कौन है? शैतान। वो चोर कौन है? और वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे पास। वो 24 घंटा घूम रहा है। चोर का भी चैन से बैठता है? वो तो मौका देखता, चोरी करने को कहां से मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक चोर के बारे में बात कर रहा है। कहता है चोर चोरी करने आता है। 2 अर्थ होते हैं। यीशु मसीह जब भी बातें करते थे तो 2 प्रकार की बातें करते थे। एक सांसारिक की और दूसरा आत्मिक। एक संसार के बारे में और एक आत्मिक बारे में। यीशु मसीह यदि चोर की बातें कर रहे हैं तो वह सांसारिक चोर की बातें नहीं कर रहा है, वह आत्मिक चोर की बातें कर रहा है। सांसारिक चोर ने कोई मनुष्य चोरी करता, वही आत्मिक चोर वो है शैतान। हालेलुया। वो है शैतान। वो चोर 3 काम करने के लिए आता है, चोरी करने, घात करने, नाश करने। वो चोर कौन है? यीशु मसीह शैतान की बात कर रहे हैं। ये संसार का जो राजा है वो है शैतान। संसार का राजा कौन है? शैतान है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 4:4 में कहता है ना, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो नहीं चाहता कि वचन उनके ऊपर प्रभाव पड़े, क्योंकि वचन छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए जब वचन आता तो हम उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जब प्रभु यीशु 40 दिन के उपवास में थे तब परखने वाले शैतान ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे
तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना। प्रभु ने शैतान को भी बोला, हम तो उसके स्वरूप है, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हम उसके बच्चे हैं, उसके स्वरूप है। तो हमको कितना कुछ सीखना चाहिए बस। हालेलुया। चोर कभी भी अपने घर से चोरी नहीं करता, करेगा क्या? चोर लोग अपने घर में चोरी नहीं करेगा, किधर करेगा? दूसरे बाजू वाले या दूसरे के घर में चोरी करेगा। हालेलुया। चोर कभी अपने घर से चोरी नहीं करता, वह दूसरों के चीजों को चोरी करता है। किसी का पति चुराता है, किसी का पत्नी चुराता है, किसी की बहन का पति चुराता है, कोई भाई का पत्नी चुराता है, पता नहीं कितना कितना चीज चुराता है। आज सब चुरा, अभी चोरी बहुत होने लगा है। आपको बुरा लगेगा कि मसीह में यही बातें भी होती, बिल्कुल होता है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के सामने आईना है। क्या है? आईना है, कुछ नहीं छुप सकता। छुप छुप के दारू पीते हो, प्रभु को दिखता है। छुप छुप के बीड़ी सिगरेट पीते हो, दिखता है। तुम गाली देते हो, दिखता है। तुम जो कुछ करते हो सब कुछ प्रभु को दिखता है। हालेलुया, दिखता है। इससे सावधान रहो, एक दिन उस न्यायाधीश के सामने हम सबको खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरों की गलती जल्दी निकाल देती, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने वचन में ऐसा बोला या वैसा बोला, तू कितना गलती क्या वो देखा। दूसरों को बोलने से पहले खुद में भी झांकना बहुत जरूरी है। पत्नी घर में नजर दूसरे पे लगाते, वो भी क्या है? पाप है। समझ में आ रहा है? बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा। हालेलुया। और लिखा है कि और चोर कभी भी आपके घर में चोरी करे तो वो कोई सस्ती चीज को सस्ती चीज को नहीं उठाएगा, सबसे महंगी चीज को उठाएगा। ये चोर वो है। कौन चोर? शैतान। हालेलुया। वो जब चोरी करने आएगा ना तो सस्ती चीज नहीं उठाएगा, सबसे महंगी। और वो महंगी चीज क्या है? कोई बता सकता है वो महंगी चीज क्या है? आत्मा, हमारी आत्मा। उसको मालूम है हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो चुराने के लाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा भस्म हो जाएगा तो फिर वो आसानी से तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। इसलिए उसकी रखवाली करना बहुत जरूरी है। अय्यूब कहाँ पर थे? लहू के बाड़े में। अय्यूब और उसका परिवार कहाँ थे? लहू के बाड़े में। शैतान ने इतनी कोशिश की, नहीं, वो जाके प्रभु से पूछा भी। मैं देखता हूँ हमेशा इसको, मैं कितना कोशिश कर, लेकिन इसका कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि वो मेरा बेटा लहू के बाड़े में। हालेलुया। हमको भी हमारे प्रभु यीशु के लहू के बाड़े में रहना बहुत जरूरी है। हम लोग अंतिम दिनों में, और अब ज्यादा हो रहा है। अभी चोर बाहर वाले के पीछे नहीं, मसीलों के पीछे लगा। हालेलुया। जितना हो सके कम लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। प्रभु ने हमको आग में डालने के लिए नहीं बुलाया। कहां पर बुलाया? स्वर्ग में जाने। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं जाना चाहते, कुछ लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए हाथ ही नहीं उठाए। अरे भाई, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सबको जाना है। हालेलुया। तो हम क्या करें? बुराई को छोड़कर सच्चाई के पीछे चले। हालेलुया। बुराई को छोड़कर सच्चाई के, सबसे महंगी चीज को उठाएगा। इस दुनिया में सब कुछ शैतान का है। इस दुनिया में सब कुछ शैतान का है, यहाँ तक कि पाप भी शैतान का है। आ रहा है समझ में? मेरे को और जोर से बोलना पड़ेगा। पाप भी किसका है? शैतान का है। तो तुम्हारा बाप का माल नहीं है वो, मत चुराओ उसको, नुकसान में जाओगे तुम। हालेलुया। पाप भी शैतान का है। हालेलुया। यहाँ तक भी लिखा है कि इस दुनिया में सब कुछ शैतान का है, यहाँ तक कि पाप भी शैतान का है, नशा शैतान का है, वह विचार शैतान का है, और बहुत सारे लोग शैतान के हैं। नशा भी
शैतान का है। क्या बोला मैंने? नशा किसको बोलते हैं भाई? दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले जो नशा करते हैं। हालेलुया। हम अब तुम भूल गए क्या हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर है, एक चलता फिरता मंदिर है। जहाँ मंदिर होता है वहां पर भजन होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। तुम एक चलता फिरता मंदिर हो, लेकिन एक लोग नहीं है और वो है परमेश्वर के लोग। लेकिन एक लोग नहीं है और वो है परमेश्वर के लोग। सब कुछ उसका है, लेकिन एक चीज उसका नहीं है। मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो शैतान का नहीं है। इसलिए उसको आसानी से अपने हाथ में ना देना। हालेलुया, ना देना। और संसार में जो सबसे कीमती चीज है वह है परमेश्वर का आत्मा, जो मनुष्य में वास करता है। आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वास कर रहा है। हालेलुया, वास करता है। और वह शैतान आपकी आत्मा को चुराने की कोशिश करता है। शैतान आपकी आत्मा को पाप में मार के नरक में ले जाना चाहता है। शैतान की कोशिश जारी है, शैतान की कोशिश जारी है, शैतान की कोशिश जारी है। मैं सचिन क्लाइव का मैं वीडियो देख रही थी, उसने बताया उसको परमेश्वर ने बुलाया इस दुनिया में, जाके प्रचार करो, मेरे बारे में लोगों को बताओ। उसने एक मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने खुद भेजा। कहां पर? नरक में भेजा। अब जब वो वहां पहुंचा तो वो चीख मार रहा था, चिल्ला रहा था वो, प्रभु मुझे यहाँ पर क्यों लाया? उसने बोला मैं तुझे दिखाने के लिए लाया। और उसने क्या देखा वहां पर? लोग वहां पर चिल्ला रहे, आग भड़क उठी है, सब इतना भयानक आग वहां पर है, लोग चिल्ला रहे। कई स्त्रियां, कई लड़कियां, उनको किसमें लटकाए मालूम है? लोहे के हुक में। मटन को किसमें लटका देगा? बकरा किसमें लटकाते? बड़े बड़े हुक है, छोटे नहीं है, बड़े बड़े हुक में लटका। वो भी कैसा है? उनके जो ब्रेस्ट है उसमें उसको लटका कर ऊपर नीचे से आग लगा दिया पूरा। जब उस मैन ऑफ गॉड ने पूछा, परमेश्वर ये ऐसा क्यों सजा इनके लिए? बोला ये अंग प्रदर्शन कर रही थी, अंग प्रदर्शन कर रही थी। कईयों को इसने बेविचार में गिरा दिया, इसलिए इनका जगह यहाँ पर है। और ये सत्य है, झूठ नहीं है। आज चर्च नरक के बारे में नहीं बात करता, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। कैसा आगे बढ़ेगा, बिजनेस कैसा बढ़ेगा, अरे सब यहीं रह जाएगा। अगर तुम सत्य पर चलोगे, परमेश्वर का आशीष वैसे ही रहेगा। हालेलुया। एक भिखारी आदमी जिसने बुरे वक्त में प्रभु की महिमा की और खुदा बाप ने ऐसा द्वार खोला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा। हालेलुया। तो हमने तो सत्य को जान लिया। सत्य को जानने के बाद भी इंसान अगर गलत काम करे तो उसको नरक ही है। हालेलुया। और लिखा, और वह शैतान और लिखा है कि और संसार में जो सबसे कीमती चीज है वो है परमेश्वर का आत्मा। आप पर डिपेंड है कि आपकी आत्मा किसके हाथ में देना है। मुझ पर डिपेंड है, मुझे प्रभु के हाथ में देना है या मुझे शैतान के हाथ में देना है। हालेलुया। ये चीज हम लोग सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग बाकी सब कुछ सीखते हैं, लेकिन इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मरते समय क्या बोला था? मैं अपनी आत्मा तेरे, जो सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, जब वो क्रूस पर लटका था उसने भी परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसे शैतान के हाथ में नहीं दिया, किसके हाथ में दिया? परमेश्वर के आत्मा हाथ में दिया। हालेलुया। और लिखा केवल मरते समय नहीं, जब तक वो धरती पर था अपनी शरीर, आत्मा, प्राण को पिता के हाथ में रखा था। हम भी जब इस धरती पर है, हमारा शरीर, आत्मा और प्राण जो है किसके हाथ में होना चाहिए? परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। वो कैसा होगा? वचन में। वचन में अगर तुम बंधे हो, बाड़े के अंदर हो, तो तुम सुरक्षित। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो वचन पढ़ते ही नहीं,
जब उनका दिल करे पढ़ता है, नहीं दिल करा तो सो जाते हैं, वचन पढ़ना ही नहीं। अरे जीवन, शैतान को मालूम है कि जीवन किसमें है, वचन में है, इसलिए वो तुमको सुलाता है सो जाओ, जागते रहो, आत्मिक जीवन में जागते रहो। इसलिए प्रियो, अपने पापों से तौबा करके अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि जो खुदा के हाथ में रहता है वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया, वही सुरक्षित रहता है। चोर उसको देख नहीं सकता, चोर उसके तरफ आ भी नहीं सकता। जब हमारा आत्मा प्रभु के हाथ में है तो चोर उसे देख भी नहीं सकता और उसके पास आ भी नहीं सकता। हालेलुया। तो हम देखेंगे, पहला तो वह आत्मा चुराने आता है, शैतान पहला आत्मा चुराने आता है। दूसरी बात, वह मारने आता है। वो किस चीज को मारने आता है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विश्वास है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विश्वास है, और किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। एक अनपढ़ गंवार आदमी भी बुरे वक्त में किसको याद करता है? परमेश्वर। हे प्रभु मेरी मदद कर। हालेलुया। एक विश्वास है सबके अंदर, प्रभु का विश्वास, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना, एक विश्वास है उनके अंदर। अरे मनुष्य पर ये अंधा विश्वास करता है तो खुदा के ऊपर तो करेंगे। हालेलुया, विश्वास है। और लिखा है, और बोलता है कि कोई ना कोई परमेश्वर है। शैतान क्या बोलता है? कोई ना कोई तो परमेश्वर है। शैतान उस विश्वास को यीशु के जो है वो परमेश्वर के ऊपर से हटाना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु में विश्वास करें। हालेलुया। आज वो आपकी आत्मा को मारना चाहता है, वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाना चाहता है। आप चर्च जा रहे हैं, आप लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बीमारी को लाकर छोड़ता है, ताकि क्या करे? रुकावट बन जाए, तुम चर्च में ना हो। देखो, जब कुछ भी बीमारी आता है, बुखार आता है, सर्दी है, तो क्या होता है? घर में बैठ जाते हैं। एक रुकावट बन जाओ। हालेलुया। एक रुकावट बन जाए, पैसे की समस्या लेकर आता है, ताकि आपके अंदर यीशु के प्रति विश्वास जो है वो मर जाए। पैसे के प्रति भी वो मुसीबत को लेकर आता है। हालेलुया। और लिखा, प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में लिखता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हमको अपने विश्वास का रखवाली करते रहना चाहिए, विश्वास की रखवाली करते रहना चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, आज हमें अपने विश्वास के रक्षा करनी चाहिए। हमें उस चोर को अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। कौन चोर? सभी लोग बोलो। सब लोग जान गए कौन है चोर? अभी क्या करेगा? बड़ा दो धारी तलवार लेके खड़ा होना चाहिए, ताकि वो चोर अंदर ना घुसे। सामर्थ किसमें? परमेश्वर के वचन में। जहां पर परमेश्वर का वचन है वो प्रवेश वहां पर नहीं कर सकता। हालेलुया। और लिखा है, वह तुम्हें नाश करने आता है। बाइबल बताती है शैतान किस लिए आता है? नाश करने आता है। क्यों नाश करने आता है? क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि यहाँ से परमेश्वर का आराधना होती है। इस शरीर से परमेश्वर का आराधना होती है, यहाँ से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए शैतान शरीर को नाश करने आता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि तुम आराधना करो, तुम प्रार्थना करो। कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते, कई लोग वचन भी नहीं पढ़ते, बाकी सब समय संसार में बिताएंगे, लेकिन वचन को नहीं पढ़ेंगे। वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज आप चारों तरफ देखेंगे, वो जवान लड़का और लड़कियों को शैतान उनको नाश कर रहा है। जवान लड़का और लड़कियों को शैतान नाश कर रहा है। हालेलुया। नाश कर रहा है, शरीर को व्यभिचार के द्वारा नाश कर रहा है और सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। जवान बच्चों को वो मजबूर कर रहा है वो। और लिखा है कि एक्सीडेंट के द्वारा भी कर। आज देहरादून में अभी एक्सीडेंट हुआ था 15 दिन पहले, 7 जवान बच्चे मरे, उसमें से सिर्फ एक बचा, 6 ऑन द स्पॉट डेथ। उनका सर भी धड़ से बाहर आ गया, नशे में। ये किसका गलती है?
माँ बाप ने इतनी छूट दी कि बच्चे बिगड़ गए। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेके उसको दायरे में रखेंगे, हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 10:10 कहता है, अगर आप चोर से अपनी घर की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपने घर के लिए एक मजबूत दरवाजा लगाना पड़ेगा। चोर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, हाँ, कि झोपड़ी का दरवाजा लगाना पड़ेगा। झोपड़ी में आसानी से घुसेगा ना वो, क्या करना पड़ेगा? मजबूत दरवाजा लगाना पड़ेगा। दरवाजा अगर मजबूत है तो चोर घुस नहीं पाएगा। हालेलुया। और वो मजबूत दरवाजा क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। अगर आप चोर से अपनी घर की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपने घर के लिए एक मजबूत दरवाजा लगाना पड़ेगा। वह दरवाजा जो कोई आपके घर की रक्षा करेगा, उसी तरह आपको भी एक दरवाजा की जरूरत है। हालेलुया। जिस तरह जीवन में एक घर के लिए एक दरवाजे की जरूरत है, उसी तरह हम लोगों के लिए भी एक दरवाजे की जरूरत है। हालेलुया। जरूरत है। अगर चोर आत्मिक है तो दरवाजा भी आत्मिक चाहिए। अगर चोर आत्मिक है तो दरवाजा भी आत्मिक चाहिए। हालेलुया। अगर चोर सामर्थ्य है तो दरवाजा भी सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। दरवाजा एरा गेरा लगा दो तो चलेगा क्या? तुम्हारे पीछे क्या करेगा चोर? आके चोरी करके चले जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 10:9 में क्या बोलता है? यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं। हालेलुया। द्वार मैं हूं, यीशु कहता है। द्वार वो है, तो हमारा दरवाजा कौन है? हमारा दरवाजा कौन है? यीशु मसीह है। उसको पहरा ठहराओ अपने घर और परिवार का। यीशु मसीह को अपना पहरेदार बनाओ अपने घर परिवार का। हालेलुया। खुली आंख से हमको दिखता है हमारे घर में क्या क्या होता है, फिर भी हम लोग अंधे हैं। सब कुछ होता है जो संसार में होता है। क्यों? यीशु नहीं है। यीशु होता तो ये नहीं होता। हालेलुया। यीशु को होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे शैतान तुम्हारे भीतर आता है और तुमको नाश करता है। आज मैं बताना चाहती हूँ कैसे वो शैतान हमारे भीतर आता है। आज शैतान भी बोलता होगा, मेरी पोल खोल रहे हैं। हालेलुया। वो चोर के दरवाजे कौन से हैं? पहले बातें, दो आंखें। दो आंखें ये शैतान का दरवाजा है। कितने लोगों का आंख है? सबको है? जिसको नहीं हो बताओ। सबको है। दो आंखें शैतान के दरवाजे हैं। एक बंद भी हो जाए तो दूसरे से प्रवेश करे। हालेलुया। आज ये आंख क्या क्या देखता है? पूरी दुनिया देखता है, गंदगी को देखता है, फेसबुक में देखता है, इंटरनेट में देखता है, पता नहीं क्या। मुझे तो उसका कुछ आइडिया नहीं है वो मोबाइल में क्या क्या है, लेकिन लोग देखते हैं। देखो भाई, मुन्ना भाई, देखते रहो। आने वाले दिन में जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है दो आंखें ये शैतान का दरवाजा है। शैतान इसके द्वारा हमारे जीवन में आता है और हमें नाश करने की कोशिश करता है। जो चीज आंख से देख लिया, हासिल कर लिया। सावधान रहना। इस आंख को शुद्धिकरण करना चाहिए। कैसे? प्रभु के वचन से। अगर हमारा आंख धुल गया प्रभु के वचन से, शुद्धिकरण में रहेगा, शुद्ध रहेगा वो। हालेलुया। आंख से भी विचार होता है। जो नहीं चाहते वो करते, हम नहीं करना भी चाहते तो होता है। आंख, ये आंख इतना बड़ा दूरबीन है ना दुनिया का, दूरबीन में फेल, आंख फेल नहीं होगा। जो देख लिया हासिल करना शुरू कर। हालेलुया। आंख है ये सबसे बड़ा दरवाजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मना किया था खाने के लिए। क्या? फल खाने के लिए, एक पेड़ का फल खाने के। शैतान ने बहकाया, लेकिन उन्होंने कहा हमें खाना मना है। ठीक है, मत खाना, पर देखो तो सही।
उन लोगों को खाने से मना किया तो क्या आदम और हवा ने आंख बंद कर लिया? हम फल को नहीं देखेंगे? देखा ना, देखा और अभिलाषा प्रवेश हुआ आंख के द्वारा। आज आंख के द्वारा कितने पाप प्रवेश हो रहे, घरों में, जीवन में, कई लोगों के जीवन में पाप प्रवेश हो रहा है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारा आंख को हम लोग कैसे रखते हैं, हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा हमें खाना मना है, ठीक है मत खाना, पर तुम इस फल को देख लो। बाइबल कहती है जब उसने देखा तो उसको खाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। शैतान उनकी आंखों के द्वारा उनके जीवन में प्रवेश कर गया और आज उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। हालेलुया। जिस चीज को हम लोग बोलेंगे मत देखना, देखेंगे। आज देखो मोबाइल में कितने गंदे चीजें आ रही हैं, कितना गंदा चीज आज आ रहा है मोबाइल के अंदर। सब बच्चे लोग देखते हैं, मसीह लोग भी देखते हैं। प्रभु यीशु इधर खड़ा है, उसको सब पता है, उससे छुप नहीं सकता क्योंकि वो हमारा जीवन का आईना है। हालेलुया। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और लिखा है, बाइबल कहती है जब उसने देखकर उसको खाने की अभिलाषा उत्पन्न की, शैतान उनकी आंखों के द्वारा उसके जीवन में प्रवेश कर गया। आज भी दो आंखों के द्वारा शैतान लोगों के जीवन में काम कर रहा है। दो आंखों के द्वारा उनके जीवन में काम कर रहा है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के जीवन में भी शैतान काम कर रहा है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। प्रभु एक अनुग्रह का मौका दे रहा है। परमेश्वर आज अनुग्रह का मौका दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए? दिल से पश्चाताप करना चाहिए। कैसे? दिल से अंदर से एक पश्चाताप की आत्मा हमारे जागृत होना चाहिए। प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ या करता हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु, और पीछे हट जाओ। तुम्हारा एक हाथ अगर तुम्हें नरक में ले जा रहा है तो उसे क्या करना है? प्रभु ने बोला काट के फेंक दो। एक आंख के द्वारा अगर नरक में प्रवेश करेंगे तो बेहतर है कि वो आंख को निकाल के वो आंख उखाड़ दो, ताकि उसके द्वारा तुम नरक में ना प्रवेश। एक आंख से जाओ, पर वो दो आंख रहते हुए ऐसा करना गुनाह है। हालेलुया। आज भी दो आंखें के द्वारा शैतान लोगों के जीवन में काम कर रहा है और इस आंखों के द्वारा तुम्हारी आत्मिक जीवन को नाश कर रहा है। सबसे पहला नाश कहां से शुरू होता है? आंख से। जब आंख से हम बुरी चीज को देख लेते हैं तो फिर क्या होता है? नाश होना शुरू होता है। हालेलुया। जब देख लेता है तो सोच में आता है। देखो कहाँ वो काम करने लगता है। रेडियो का एक वायर अगर कट गया तो पूरा रेडियो बंद, लेकिन उसको अगर लगा दो तो पूरा चैनल चालू। उसी तरह पाप प्रवेश करते हैं पूरे चैनल में। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो काम कर रहा है। हाथ को भी बढ़ाता है। चोरी नहीं करने वाला चोरी करता है, और उधर नहीं जाना दौड़ लगाता है। ये नहीं करना वो करता है आंख के द्वारा। आंख इतना भयानक है। पहली बात तो परमेश्वर ने आंख वरदान में दिया हमको, और उसको हम लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग में लेकर आते हैं। हालेलुया। दुरुपयोग तुम्हारी प्रार्थना जीवन को नाश कर रहा है। आंख अगर हम गंदी चीज देख ले क्या करेगा? प्रार्थना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वही चीज तुमको दिखेगा, बिल्कुल तुम कर ही नहीं पाओगे। आज कितने लोग प्रार्थना का जीवन खत्म हो चुका है, आत्मिक जीवन खत्म हो चुका है। अगर वो होश में आ जाए आज तो प्रभु उनको फिर से एक जीवन देगा। हालेलुया। और लिखा है मसीह जीवन का अंत कर देती है आंख। मसीह जीवन का अंत कर देती आंख। ये आंख। हालेलुया। प्रभु ने हमको आंख दी, उसका हम सही उपयोग करें। इंटरनेट में गंदी बातों को देख रहे लोग, इंटरनेट में देख रहे ना, आंखों से ही देखते ना, क्या आंख बंद करके देखते? आंख से देखते हैं। हालेलुया। और वो क्या होता है? फिर वो प्रवेश होता है। गंदी बातों, अभिलाषा और संस्कृत और सांसारिक बातें आपके जीवन में, आपकी आंखों के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा के लिए उन आंखों में दरवाजा लगाना बहुत जरूरी है। सुरक्षा के लिए। किसके लिए? जो घर है और उसमें दरवाजा नहीं तो क्या डर ही है ना।
उसी तरह हमारे आंख में भी एक सुरक्षा के लिए दरवाजा लगना बहुत जरूरी है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, वह है यीशु मसीह का दरवाजा। वो कौन सा दरवाजा है? यीशु मसीह का दरवाजा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ। हालेलुया। अगर आप अपनी आंखों का द्वार यीशु मसीह को बनाएंगे तो गारंटी पाप में नहीं गिरेंगे। तो क्या है? गारंटी है कि आप पाप में नहीं गिरेंगे। रोमियो 10:17 क्या बोलता है? सुनना नहीं लिखा है, फिर वचन सुनने से नहीं, क्या सुन रहे? सॉरी, बोलो बोलो बोलो। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज क्या सुन रहे हो आप? आज आप क्या सुन रहे हो? ये बहुत मायने रखता है। आज लोगों का कान किधर लगा है? चुगली, गंदगी, इसका उसका सब लेकर इसी के लिए सुनने के लिए। कान भी एक वरदान है परमेश्वर ने जो कान हमको दिया वो वरदान के रूप में हमको दिया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? वचन सुनने से सुनना विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो हमको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन से सुनना है। परमेश्वर के वचन से हमको सुनना है। लिखा है, आज आप क्या सुन रहे हैं? क्या चुगलियां या गंदे गीत सुन रहे हो आप? क्या गलत बातें सुन रहे हैं आप? जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही आपके जीवन में भी कार्य होगा। जो आप सुन रहे, जैसे आप सुन रहे वैसे ही आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य होगा। अगर आप परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। दो बातें, बुरा सुनने से बुरा ही होगा और अच्छा सुनने से अच्छा ही होगा। तो हम क्या करें? दोनों को साथ में लेके चले। क्या करना चाहिए? अच्छे को लेकर चले। और वो अच्छा कौन है? यीशु मसीह है। हमें प्रभु से कहना होगा, प्रभु तू हमारे कानों का दरवाजा लगा, तू हमारे कानों को दरवाजा लगा ताकि मैं कोई बुराई को ना सुनूं। अगर तुम्हारा कोई बुरा किया भी है तो धन्यवाद प्रभु, हमको उसका बदला नहीं लेना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या बोला? जो जैसा बोता है वो वैसा ही जाके, तो तुमने क्या बीज बोया वही काटोगे ना। तो क्या बोलना चाहिए हमको? अच्छा बीज बोना चाहिए। अच्छा बोओगे तो अच्छा ही काटोगे। हालेलुया। और वो दरवाजा कौन सा है? उद्धार का दरवाजा। सुनने से उद्धार का दरवाजा होता है। परमेश्वर के बातों को सुनने से उद्धार का दरवाजा मिलता है, जीवन मिलता है हमको। हालेलुया। दरवाजा, मुंह का दरवाजा, एक मुंह का दरवाजा भी है। ये सबसे बड़ा, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा दरवाजा। मुंह का दरवाजा छोटा है लेकिन बड़ा दरवाजा है। वो मुंह फाड़ता है तो पता नहीं कहां का सब स्टोरी लेकर आ जाता है। मुंह, परमेश्वर ने बोला ये मुंह के अंदर जो जुबान है ना, ये नरक की आग में जलता रहता है 24 घंटा। किसको क्या बोलूं? कैसा बोलूं? बोलना है मेरे को, बोलते रहना चाहिए। ये जीभ के वजह से आज कितने लोग नरक के अंदर बैठे हैं। केवल इस टंग के वजह से, जीभ के वजह से नरक के अंदर बैठे हुए। अगर आपको नरक में जाना है, जीभ का उपयोग करो, बुरा बोलते रहो, अच्छा रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा है दरवाजा, मुंह का दरवाजा। आज बहुत सारे मसीहों की और बहुत सारे सेवकों की जुबान को शैतान ने खराब कर दिया। क्या कर दिया है? मानते हैं? एक दो नहीं छूटा है, बाकी सब शरीफ है। मैं भी उठाया, हमको सीखना है। हालेलुया। हमें सीखना है। हालेलुया। गलती किया है, सीखना है। प्रभु इस गलती से बाहर निकाल।
हालेलुया। बहुत सारे मसीहों के और बहुत सारे सेवकों की जुबान को शैतान ने खराब कर दिया। किसने खराब किया? अनुमति कौन दिया? हमने दिया। शैतान जबरदस्ती अंदर नहीं घुसता, उसका बाप का घर नहीं है वो। तुम दरवाजा खुला रखोगे, अंदर प्रवेश करेगा। बोल क्या क्या करूं मैं तेरे लिए, तो फिर वो बोलेगा ये चलो, फिर उसकी भाषा हम बोले। हालेलुया। वो कुछ भी बोलता है, चुगली करता है और लोगों की निंदा करता है। जीभ ना चुगली करता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। जीभ को बहुत सावधानी से हमको देखो, इस जीभ से, इस मुंह से हम लोग क्या करते हैं? प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते। अभी इधर आराधना हुआ कि नहीं? बाद में जाके चुगली करो, तुमने जो किया वो किधर जाएगा? पानी में। सब कुछ पानी में जाएगा। नहीं, खत्म कर देना चाहिए। परमेश्वर मेरे मुंह को आराधना का स्रोत बना। हालेलुया। मेरे मुंह को आराधना का स्रोत बना ताकि मेरे परिवार का उद्धार हो सके। हालेलुया। परिवार का उद्धार हो सके। हालेलुया। और लिखा जब आपकी जबान अशुद्ध हो जाएगी, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जुबान के द्वारा कभी भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। जब हमारे जीभ से बुरी बातें निकलेगी, परमेश्वर का, तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना चिल्ला लो, कितना आराधना कर लो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जीभ अशुद्ध हो चुका है। हालेलुया। वो जीभ अशुद्ध हो चुका है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, जीभ को हम अशुद्ध ना करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें। और लिखा है कि यशायाह 6:3-5 में क्या लिखा? कोई पढ़े? यशायाह 6:3 और 5 में वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और आगे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से, और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और भवन धुएं से भर गया। और आगे, तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा। वही तब वो बोलता मेरे अशुद्ध होठों को प्रभु तेरे अग्नि से छू। यशायाह को शायद ये पता चला होगा कि मैंने कोई गलती किया है, नहीं तो वो क्यों बोलेगा? वो प्रभु को बोलता है तेरे अग्नि से मेरे अशुद्ध होठों को छू ले ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर से यही कहना है, प्रभु मेरे अशुद्ध होठों को तेरे पवित्र अग्नि से छू ले ताकि मैं वो गलत काम ना करूं। जिंदगी को बहुत बारीकी से हमको देखना चाहिए। जिंदगी एक मजाक नहीं है, ये अनमोल लहू से खरीदा हुआ एक जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुमूल्य खून को बहाया है, बहुत कीमत चुकाया है, इसके लिए दर्द सहा है उसने। हालेलुया। उसके दर्द के बाद कोई भी नहीं था वहां पर, वो अकेला दर्द को सहता रहा। क्यों सहता रहा? ताकि हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। उद्धार 6 घंटे क्रूस पर लटका रहा, तड़पता रहा वो 6 मिनट। हमारा हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते, 6 मिनट के लिए भी हम दर्द को सह नहीं सकते। 6 घंटे यीशु मसीह क्रूस पर लटका। हालेलुया। क्या ये दिन देखने के लिए हम यही सब काम करते रहे? हमारे होठों से हम गलत बातें करें, हमारी आंखों से हम गंदी चीजों को देखें? हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। हम अच्छी बातों के लिए तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सब चीजों को सीखने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
हालेलुया। प्रभु हमें सीख देता है, हमारी आंखें हमें शुद्ध रखना चाहिए, ये हमारे शरीर का दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरा आंख तेरा शरीर का दिया है, ये बुझने ना पाए, ये बुझने ना पाए। कानों में दरवाजा लगा लो, कानों में दरवाजा लगा लो ताकि मैं बुरी बात को ना सुनूं। हालेलुया। और लिखा है दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे होठों पर पहरा बिठा दे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद जो परमेश्वर का दास 24 घंटा वो यीशु मसीह को अपने सीने से लगाए रखने वाला आदमी, वो क्या कहता है, प्रभु मेरे होठों पर पहरा लगा कि मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना करूं। एक दास को जरूरत पड़ी है तो हमको भी बहुत जरूरत है। हालेलुया। अपने जुबान पर यीशु मसीह का दरवाजा लगाइए। क्या बोला मैंने? अपने जुबान पर यीशु मसीह का दरवाजा, और बोलना चाहिए कि यीशु तू मेरे आंखों का, कानों का और मेरे होठों का दरवाजा बन जा। आमीन। हालेलुया। हमको यीशु से कहना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह केवल दरवाजा ही नहीं, वो एक इमरजेंसी द्वार भी है। आमीन। इमरजेंसी में सब साथ छोड़ेंगे। हमारा खुदा बाप हमें कभी भी इमरजेंसी में साथ नहीं छोड़ेगा। वो एक ऐसा दरवाजा है जो तुम जब दिल से पुकारो दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। वो इमरजेंसी द्वार है। तो बुरे वक्त में जब हमारा इमरजेंसी द्वार जो हमारा यीशु मसीह है वो हमको हमारे लिए काम आता है, तो हमको कितना उसका उपकार मानना चाहिए, कितना उपकार मानना चाहिए कि वो हमारा इमरजेंसी द्वार भी है। 24 घंटा 24/7 तक वो हमेशा दरवाजा खुला रखता है। जब आधी रात में उठ के प्रार्थना करो, जब भी पुकारो, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार आपके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपके सगे, सब लोग दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारे लिए कभी भी दरवाजा नहीं बंद करेगा। हालेलुया। वो दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा। वो कौन है? अनुग्रह। और आखिरी दरवाजा कौन सा है? अनुग्रह का दरवाजा। अनुग्रह। आज हम लोग सब अनुग्रह में जी रहे हैं। आज अनुग्रह का द्वार खुला है। ये द्वार खुला है 2024 साल से, ये दरवाजा खुला है अनुग्रह का द्वार। नूह के समय में 120 साल खुला था, और जब परमेश्वर ने उनको 120 साल दिया, मन फिराओ पाप से और प्रवेश करो बोट में। बोट किसको दर्शाता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ बोट? स्वयं यीशु मसीह। उस जाल में प्रवेश करो जहां तुम्हें जीवन मिलेगा। लोगों ने क्या करा? उसको टट्ठों में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। 120 साल तक तो 13 से 19 13 पढ़ना, सॉरी, यिर्मयाह 2:13 क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। ध्यान से सुने, यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 2 अध्याय 13 वचन में कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दे दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए हैं, और ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रुक सकता। हौद का मतलब क्या था मालूम? पानी के लिए हम लोग बनाते हैं ना सर, टंकी जैसा हौद बना दिया, और वो भी लीकेज। पानी डालते हो और उसमें से नहीं आता। आज कितने लोगों के जीवन में ऐसे हौद बना लिया जो आशीष ठहरता ही नहीं, बिल्कुल भी ठहरता नहीं। आशीष ठहरना चाहिए। आशीष वहीं ठहरती है जहाँ यीशु का आदर है, उसका सम्मान है। 2 प्रकार का पाप लोगों ने किया है प्रभु के विरुद्ध में। 19 वचन डालो उधर में, 2 अध्याय 19। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे?
हम सबसे बोलता है तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेना का यहोवा केवा नहीं। बहुत लोगों को परमेश्वर का डर ही नहीं। डर होता तो वो बुरा करता ही नहीं। डर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारा सोता है, जीवन का सोता है। हालेलुया। अगर डर होता तो उसके नियम पर चलते। आज बहुत सारे लोगों ने उसके नियम को ही तोड़ दिया। कोई भय नहीं, कोई डर ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं। देयर इज नो हॉनर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई आदर ही नहीं है। आदर होता तो करते। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड अफ्रीका में प्रचार करने के लिए जब वो प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग चर्च में बैठे हुए थे। वहां पर एक लड़की थी, सामने की ओर बैठी थी। परमेश्वर ने उससे बोला तू ये लड़की से शादी करेगा। उसने सोचा शैतान मेरे कान में फूंक रहा है। उसने उसको इग्नोर किया। फिर उसको प्रभु ने बोला तू इस लड़की से शादी करेगा। फिर इग्नोर किया। फिर उसको वापस बोला। तब वो पूरा प्रचार खत्म होने के बाद उस पास्टर से जाके मिला चर्च का और उससे बोला पास्टर मैं जब प्रचार कर रहा था तो मेरे को प्रभु ने बोला इस लड़की से शादी करना। पास्टर ने बोला आप उससे शादी नहीं कर सकते। उसने बोला क्यों? प्रभु ने बोला मुझे शादी करने के लिए। इसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। पास्टर ने बोला आप नहीं कर सकते उससे शादी। तो उसने बोला क्यों नहीं कर सकते? तो आप मेरे को अकेले में मिलो। उसको अकेले में पास्टर ने बुलाया। पास्टर ने बोला जो लड़की से आप शादी करना चाहते हैं एक जमाने में वेश्या थी। ये वेश्या थी। ये वेश्या क्या धंधा करती थी। लेकिन हमने जब प्रभु का वचन वहां पर वेश्या के कोठे में हम लेकर गए तो इस लड़की ने अपने सारी गलतियों को मानकर अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। हालेलुया। वो पूरी तरह से समर्पित है प्रभु के लिए। तो फिर आपत्ति क्या है उससे शादी करने का? बोला आप नहीं कर सकते। बोला मैं प्रभु का बात को भी इनकार नहीं कर सकता। उसने बोला जो प्रभु ने बोला मुझे करना ही पड़ेगा। तो उसने बोला और एक बात है। उसने बोला क्या है? उसने बोला कि जब वो वेश्या कोठे में थी उसने बहुत सारे बच्चों को गिरा दिया था। मतलब क्या होता अबॉर्शन हुआ था उसका। तो उसका बच्चा दानी निकाल दिया था। तो वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो उसने बोला वो गॉड का लुकआउट है। परमेश्वर ने मुझे जो होशिया को भी बोला था बाइबल में बताया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोला है मुझे वो कार्य करने दो। किसी तरह धूमधाम से शादी हो गई। शादी हो के सेवा में लगा वो पास्टर अपनी बीवी के साथ लगा। 6 महीने के बाद उस लड़की का तबीयत खराब हुआ। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास लेके गए। तो वो डॉक्टर ने बोला आपकी बीवी माँ बनने वाली। उसे बोला डॉक्टर इसका तो बच्चा दानी नहीं है। बोला हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई चीज असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है। अगर एक वेश्या परमेश्वर की बात सुनकर सही मार्ग में आ सकती है तो हमको कितना आना चाहिए। हालेलुया। आज वो पूरी दुनिया में प्रभु की सेवा करती है। अब गॉड इज अ गुड गॉड। हालेलुया। परमेश्वर कितने बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा करता है। हमको भी आज अपने गलती को मान लेना चाहिए और प्रभु से बोल देना चाहिए मैंने गलती से कर दिया। ना उसको स्पेसिफाई करो गॉड के सामने। बताओ प्रभु मैंने ये गलती किया, वो गलती किया। इस गलती के लिए मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। वचन सुनने के बाद पैर के नीचे रौंद दिया तुम भी रौंदे ही जाओगे। नरक वेट कर रहा है फिर। हालेलुया। आज स्वर्ग खाली है, नरक भरा हुआ है। प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे नाश हो। वो चाहता है उन्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। हम उठ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू।
उस परमेश्वर की जय हो जिसने इतना सुंदर वचन हम सबको दिया। जोरदार ताली से परमेश्वर को महिमा दे। कितने लोग कबूल करते हैं कि जो वचन है मेरे लिए? यस, हम अपने जबान का लगाम लगाएं। हालेलुया। दुश्मन को माफ करना सीखे, कान में गलत चीज सुनना छोड़ दे। आज जो लोग सेवा करते हैं उन लोग भी कान फूकते हैं, उनका पहला हिसाब लिया जाए। प्रभु ने लिखा है वो ज्यादा मार खाएंगे। जो लोग प्रभु का वचन जानते हैं ना, वो करते हैं, वो ज्यादा मार खाएंगे। अपनी आंखें बंद। थैंक यू जीसस। यीशु ने हमको बनाया है, उसके स्वरूप में बनाया। थैंक यू जीसस। उसने बनाया हमको, उसने बनाया तुमको, उसने बनाया हमको, उसने बनाया तुमको। यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। सभी लोग मिलके यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। उसने बनाया हमको, उसने बनाया तुमको, उसने बनाया हमको, उसने बनाया तुमको। यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। जग में तू आया मेरे लिए, करते हैं तेरी हम स्तुति। जग में तू आया मेरे लिए, करते हैं तेरी हम स्तुति। यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। चरणों में तेरे आते हैं हम, लेते हैं हम सब तेरा नाम। चरणों में तेरे आते हैं हम, लेते हैं हम सब तेरा नाम। यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। जीवन दिया है तूने हमें, गाते हैं हम सब तेरा नाम। जीवन दिया है तूने हमें, गाते हैं हम सब तेरा नाम। यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। हाँ प्रभु, तेरी जय हो आकाश में, तेरी जय हो इस पृथ्वी में, तेरी जय हो हर एक परिवार में प्रभु, तेरी जय हो कलीसियाओं में प्रभु जी, तेरी जय हो हर एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर, तेरी जय हो
हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारा जय का परमेश्वर है, वही जयता का परमेश्वर है, और तुझ में प्रभु हम सब जयवंत से भी बढ़कर है पिता। प्रभु धन्यवाद करते तेरे पवित्र वचन के लिए। आज जो तूने प्रभु हमें वचन दिया प्रभु, उस वचन पर आधारित जीवन जीने का अनुग्रह हम सभी को दे परमेश्वर। प्रभु तू हमारे जीवन का द्वार बन, तू हमारे परिवार का द्वार बन, तू हमारी आंखों का द्वार बन, तू हमारे कानों का द्वार बन, तू हमारे होठों का द्वार बन प्रभु। ये द्वार हमारे लिए अभिषेक का मोल होने दे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आए हुए हर एक आत्मा को तेरे हवाले करते प्रभु जी। ये तेरे सृष्टि है प्रभु जी, तूने उनको अपने हाथों से बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने भी प्रभु जी पश्चाताप किया है उन्हें तूने माफ कर दिया प्रभु जी। आपको धन्यवाद कर दे पिता। प्रभु उनका जीवन एक अच्छा जीवन होने दे प्रभु। तो उनके घरों में आ, उनके परिवारों में आ, उनके बच्चों के भविष्य में तो आ प्रभु जी। प्रभु उनके भविष्य को तू बनाने वाला ईश्वर है पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सैमुअल के लिए, वो जहां भी इस वक्त है परमेश्वर, तेरा चुनावा दास है परमेश्वर। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु तेरे दास पर बना रहे परमेश्वर। लंबी आयु मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु तो अपनी महिमा से उसको भर दे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु तो मुर्दों को जिलाने वाला ईश्वर है पिता। प्रभु तू उसे चलना सिखाएगा, तू उसे बढ़ना सिखाएगा परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना इस कलीसिया की रखवाली कर प्रभु जी। प्रभु इस कलीसिया के चारों ओर प्रभु तेरा लहू का बाड़ा बांधते परमेश्वर, और इस कलीसिया के हर एक आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते पिता। विश्वास करते पिता तू उनका जीवन का रखवाली करेगा। सारी महिमा आदर तुझे देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। जोरदार ताली परमेश्वर।